फिरोजाबाद में सिरसागंज से सपा विधायक हरिओम यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। दिन दहाड़े पत्रकारों की हत्या कर दी जाती है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। राह चलते लड़कियों के अपहरण हो रहे हैं। 2017 के चुनाव में कानून व्यवस्था को लेकर लोगों ने भाजपा को वोट दिया था, लेकिन आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है जिसके शासन में कानून व्यवस्था खराब है। अगर इसे जंगल राज कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये कानून व्यवस्था के मुद्दे पे ये सरकार आई थी। सन 2017 के चुनाव में अमित शाह जी, मोदी जी और जितने भाजपा के नेता थे वो सब कानून व्यवस्था पे ही हमला कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद की ये ऐसी सरकार है जो सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था खराब है। और इसे अगर हम जंगल राज कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जंगल राज से यहाँ कोई कानून है ही नहीं। दिन दहाड़े हमारी बेटियों को उठा लिया जाता है, महिलाओं के साथ अभद्रता और उनको अब क्या बताएं, कहने में भी शब्द शर्म लगते हैं। क्या क्या नहीं हो रहा इस प्रदेश। पत्रकार सुरक्षित नहीं, बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं। कोई प्रतिदिन कोई दिन नहीं जाता जिस दिन लूट, डकैती, हत्याएं, बलात्कार जैसी घटना न होती हों। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सरकार को अब इस सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है। सत्ता के विधायक धरने पर बैठ जाते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर इस सरकार में कोई किसी की सुन नहीं रहा। सत्ता के एमएलए धरने पे बैठे हैं, सत्ता के एमएलए परेशान है, मंत्रियों को कोई सुन नहीं रहा। ब्यूरोक्रेसी, जहाँ जिस प्रजातंत्र में ब्यूरोक्रेसी हावी होगी वहाँ कभी न जनता को आराम मिल सकता है और न भ्रष्टाचार कम हो सकता है और न कभी जनता सुखी रह सकती है। यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी दरोगा तो लूटे। हम कह रहे हैं कि पुलिस से तो अच्छे डकैत हैं। थानों में बिना पैसे के एफआईआर नहीं होती, बिना पैसे के मुलजिम नहीं छूटेगा, बिना पैसे के मुलजिम जेल नहीं जाएगा। ये पूरी तरह लूट तंत्र है। जो पुलिस दिन दहाड़े लूट रही है, थानों में जाओ, बिना पैसे के एफआईआर नहीं होगी, बिना पैसे के मुलजिम नहीं छूटेगा या बिना पैसे के मुलजिम जेल नहीं जाएगा। पैसा चाहिए दोनों तरफ से, मुलजिम से भी लेते हैं और मुद्दई से भी लेते हैं। तो लूट तंत्र है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है। मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद इतनी भ्रष्ट सरकार कभी नहीं आई। तो हम तो इस सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और जनता को भी चुनाव में जाए, उन्हें पता लग जाएगा। सपा विधायक ने कहा ये सरकार विकास के मुद्दे पर सत्ता में आई थी, लेकिन विकास पर कोई चर्चा नहीं होती। टीवी पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम होता है। कोई भी चैनल विकास पर चर्चा नहीं करता, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करता, कानून व्यवस्था पर चर्चा नहीं करता। एक विकास का काम इस सरकार में नहीं हुआ। ये चुनाव के टाइम पर जनता को कोई काम गिना सके। और जो चुनाव 19 का हुआ तो ये कहते हैं विकास के मुद्दे पे आए। विकास की तो चर्चा ही नहीं हुई 19 के चुनाव में। केवल हिंदू मुस्लिम स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और राम मंदिर, इन मुद्दों पर चुनाव हुआ। विकास की न कोई चर्चा हुई और न आज हो रही। आज भी हम तो कुछ मीडिया के जो बोकस मीडिया हैं और उनके बारे में हम तो जब देखते हैं चैनलों पर, तो जो बहस होती है, सार्थक बहस होना चाहिए इस देश में। बेरोजगारी पे बहस होना चाहिए, गरीबी पे बहस होना चाहिए, शिक्षा पे बहस होना चाहिए। वो बहस नहीं होती चैनल पे। केवल हिंदू मुसलमान। एक हमारा ईटीवी है, उस पर जो एक वो है एंकर अमित, क्या नाम है उनका, नहीं अमित कुछ के बोलते हैं, तो वो सिर्फ हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इस पर चर्चा होगी। अरे शर्म करो, इस देश पर रहम करो। बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा हमारा पढ़ा लिखा नौजवान, हमारी बेटियां डिग्री लिए घूम रही हैं रोजगार के लिए, उसकी कभी चर्चा। किसानों पर चर्चा करिए, गरीबी पर चर्चा करिए, विकास पर चर्चा करिए, बेरोजगारी पर चर्चा करिए। इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। केवल हिंदू मुसलमान
कश्मीर, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इसके अलावा कोई चर्चा ही नहीं टीवी पे। आप कोई चैनल ये दिखाता हो, बताने कोई चैनल किसी ने आज तक विकास पे चर्चा की हो, छात्रों के सवाल पर चर्चा की हो, या बेरोजगारी पे चर्चा की हो, किसानों के मुद्दों पे चर्चा की हो, गरीबी पे चर्चा की हो, विकास पे चर्चा की हो, कोई चैनल इस पर चर्चा नहीं करता। केवल मोदी को इस दुनिया का हीरो बनाना चाहते हैं, और हम कहते हैं कि चैनलों से हीरो नहीं कोई बनता है, कामों से लोग और उसके कर्मों से लोग हीरो बनते हैं। महात्मा गांधी को किस चैनल ने दिखाया था? कौन से चैनल थे? आज दुनिया में की पूजा करती है। जयप्रकाश जी को कौन से चैनल दिखाते थे? कौन से मीडिया के लोग समर्थन करते थे? आज जयप्रकाश के नाम पर देश में राजनीति हो रही है। राम मनोहर लोहिया, समाजवादी पार्टी के जो नेता थे राम मनोहर लोहिया, उनको किस चैनल ने दिखाया, किस पत्रकार ने उनके बारे में लिखा? लेकिन आज जो भी सरकार चल रही है वो राम मनोहर लोहिया समाजवाद के नाम, राम मनोहर लोहिया का सरकार नाम लेती है, उनकी नीतियों, उनके विकास पर चर्चा होती है। उन्हें किस चैनल ने दिखाया? तो उनकी नीतियाँ थे, सिद्धांत थे, कर्म थे, उस पर लोग महापुरुष बनते। महात्मा गांधी दुनिया के कोई भी राष्ट्राध्यक्ष इस देश में आएगा तो पहले महात्मा गांधी की समाधि पे जाएगा, वहां जाके सिर झुकाएगा, तब देश में कहीं दूसरी जगह जाएगा। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सपा विधायक हरिओम यादव ने कहा कि भाजपा की दमनकारी नीतियों से जनता परेशान है, इसलिए सपा और प्रसपा को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, हम लोगों का ये मानना है कि सभी समाजवादियों को इकट्ठा होना चाहिए। ये जनता पीड़ित है, जनता चाहती है, जनता दुखी है इस सरकार से, और जनता की ये भावना है कि ये दोनों लोग मिलके इस भाजपा की दमनकारी सरकार को खड़ के फेंकें। कि इस सरकार में जनता बहुत पीड़ित है, व्यापारी पीड़ित, नौजवान पीड़ित, छात्र छात्राएं पीड़ित। अब स्कूल नहीं खुलेंगे, स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन शराब की दुकान खुलेगी। व्यापारी के अनलॉकडाउन में जो 2 दिन का लॉकडाउन होता है, उसमें व्यापारियों की दुकानें नहीं खुलेंगी, लेकिन शराब की दुकान खुलेगी। हजारों आदमी लाइन लेके वहाँ सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं दिखाई देता कहीं, लेकिन व्यापारी की दुकान नहीं खुलेंगी। पीड़ित है, परेशान है दवाई के लिए, वो दवाई की दुकानें नहीं खुलेंगी, लेकिन शराब की दुकान जरूर खुलेगी। ये सरकार है, तो हम तो चाहते हैं सरकार की कोई जनहित की नीतियाँ नहीं है, ये विध्वंसकारी सरकार है, ये दंगा और जातिवादी सरकार है, ये दंगाइयों की सरकार है। इस सरकार में अपराधी एमएलए हैं, अपराधी मिनिस्टर हैं, और कहा जाए ऊपर बैठने वाले कौन कौन अपराधी हैं वो सारी जनता जानती है। इसलिए हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और राष्ट्रपति शासन लगे इस प्रदेश में।